हेमंत सोरेन की उम्र पर सियासत गर्म। बरहेट से बीजेपी प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ की शिकायत, नामांकन रद्द करने की मांग की गई। बरहेट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम ने बरहेट के आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर गौतम भगत से सीएम सह बरहेट से झामुमो उम्मीदवार हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने हेमंत सोरेन की उम्र में गड़बड़ी की शिकायत की है। गमालियन ने आवेदन में उल्लेख किया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में हेमंत सोरेन ने 42 साल होने का प्रमाण दिया था, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए हलफनामा में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 49 साल बताया है। बीजेपी प्रत्याशी गमालियन ने लिखा है कि 5 साल बाद हेमंत की उम्र 47 साल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 2 साल अधिक कैसे लिखा है। गमालियन ने इस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल शपथ पत्र का हवाला देते हुए कहा कि 5 साल के समय काल में रांची के राजकुमार की उम्र 7 साल कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़ते वक्त हेमंत सोरेन ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें उम्र कुछ और है और इस बार के शपथ पत्र में कुछ और। ऐसे में 5 साल में किसी का 7 साल उम्र बढ़ना ताज्जुब की बात है, जिसे सुनकर भगवान भी चकित हो जाएंगे। उन्होंने इसे फ्रॉड बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। मैं गमालियल हेम्ब्रम बरहेट विधानसभा भाजपा प्रत्याशी श्रीमान हेमंत सोरेन जी 2019 के नामांकन पत्र में अपना उम्र 42 साल बताते हैं और पुनः इस बार के 2024 के आम चुनाव में अपना उम्र 49 साल बताते हैं। तो पता नहीं हेमंत सोरेन जी किस पाठशाला में 5 साल में उसकी उम्र शायद 2 वर्ष अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। मैं चुनाव आयोग को ये संज्ञान में देना चाहता हूँ कि 2024 के नामांकन पत्र में जो उन्होंने गुमराह करने वाला उम्र दिया है उसको संज्ञान में लेकर के उसके नामांकन पत्र को रद्द करने की कृपा करें। बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं हमारे यहाँ। एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं, आप सबको पता है, आलू से सोना बनाते हैं, जलेबी की फैक्ट्री भी खोलते हैं। और एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं जो 5 साल में 7 साल के हो जाते हैं। मतलब 2019 में जो सेल्फ अटेस्ट करते हैं ना, सेल्फ अटेस्ट, हम शपथ दायर करते हैं, शपथ लेते हैं कि भाई मैं जो नॉमिनेशन पेपर पे लिख रहा हूं वो सत्य है, मैं गारंटी करता हूं। तो 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जो नॉमिनेशन पेपर पे अपना जन्म तिथि लिखा और 2024 में जो लिखा, इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी, इतनी बड़ी जादूगिरी कि ईश्वर ही भौचक हो गए। देवता लोग जहां बैठे होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे कि एक आदमी 5 साल में 7 साल कैसे हो सकता है। ये फ्रॉड है, ये चीट है और चुनाव आयोग के साथ चीट है। हमेशा आप देखो, ये इंडी गठबंधन वाले लोग जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब इन्होंने चुनाव आयोग भी ठग लिया। राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे, चाहे युवाओं को ठगना हो, महिलाओं को ठगना हो, 2000 रुपये चूल्हा खर्चा देंगे, शादी में एक सोने का सिक्का देंगे। दिशोम गुरु की कसम खाई थी इन्होंने कि भाई हम तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की कसम खाते हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास ली। तो सबको ठगा। अब तो ताजा उदाहरण है कि चुनाव आयोग को भी ठग लिया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है।
हम जो नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन देते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। आप नेट में आप चेक कर सकते हैं। अब तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि उन्हें 2019 में इन्होंने फ्रॉड किया कि 2024 में फ्रॉड किया। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी।